किन परिस्थितियों में श्री कृष्ण जी को एकलव्य को मानना पड़ा, और एकलव्य जो था अगर उसका अंगूठा श्री द्रोणाचार्य जी ने ना मांगा होता तो महाभारत में क्या परिणाम होते। दोस्तों, एकलव्य जिसके अंगूठा ही नहीं था, अंगूठा उसको दान दे दिया था, उसके बाद भी वो इतना बड़ा धनुर्धर था कि उससे श्री कृष्ण जी घबरा गए थे, और श्री कृष्ण जी ने उसको बहुत भरकर प्रयास किया कि ये किसी भी तरीके से बहुत बड़ा धनुर्धर न बन पाए। दोस्तों, जो एकलव्य था उसके बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ भी फैली हुई हैं कि एकलव्य जो था वो जंगल में रहने वाला एक गरीब बालक था और वो शिकार करके अपना जीवन यापन कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। एकलव्य था संगवेरपुर के जो राजा थे उनका पुत्र हुआ करता था। वो आदिवासी जात का था, निषाद जात का था, और उसको बचपन से ही तीर चलाने का बहुत शौक था, और वो एक बार तीर चलाने के सीखने के लिए श्री द्रोणाचार्य जी के पास गया। द्रोणाचार्य जी ने उसको ये कहकर मना कर दिया कि तुम नीच जात के हो, भील जात के हो, मैं तुमको तीर चलाना नहीं सिखा सकता, मैं राज परिवार को सिखाता हूँ। दोस्तों, आइए थोड़ा जान लेते हैं कि उस समय क्या प्रथा थी, विद्या ग्रहण करने की क्या अधिकार किन लोगों को था। दोस्तों, उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय को ही केवल शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, और जो शूद्र और वैश्य जाति के लोग होते थे उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब द्रोणाचार्य जी ने उसको मना कर दिया, उसके बावजूद भी वो विद्या सीखना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया, श्री द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाई और उन्हीं के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं एक बहुत बड़ा धनुर्धर बन के रहूँगा। दोस्तों, इस प्रकार वो श्री द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा के सामने अभ्यास करता रहा। दोस्तों, उधर कौरवों और पांडवों को श्री द्रोणाचार्य जी को एक प्रशिक्षण के रूप में रखा गया कि इनको आपको धनुष तीर चलाना सिखाना है। दोस्तों, एक बार की बात है, जब तीर चलाने का अभ्यास चल रहा था तो श्री द्रोणाचार्य जी ने तीर पे निशाना लगाने के लिए कहा तीर से, तो अर्जुन नहीं लगा पाए। उसके बाद क्या हुआ कि द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को थोड़ा डांटा भी। उसके बाद कुछ समय ऐसा चलता रहा कि द्रोणाचार्य जी जो थे उनके पढ़ाई के समय एक मित्र थे, वो द्रुपद जी, और जब वे दोनों लोग एक साथ पढ़ा करते थे, द्रुपद एक राज परिवार से थे। जब दोनों की पढ़ाई पूरी हुई तो द्रुपद ने ये अब कहा था कि मैं कभी भी तुम्हारी द्रोणाचार्य जी से कि मैं कभी भी तुमको अगर कोई भी तरह की ज़रूरत होगी, किसी आर्थिक मदद करूँगा और तुम्हारी मदद करता रहूँगा। दोस्तों, इस प्रकार जो थे द्रोणाचार्य जी, जब प्रशिक्षण पूरा हो गया उनका, तो एक बार द्रुपद जी के पास गए और एक गाय मांगने के लिए उन्होंने द्रोणाचार्य जी को मना कर दिया साफ, और उनका अपमान कर दिया। इधर द्रोणाचार्य जी अपने आश्रम में लौट करके आए, और जब ये बात श्री अर्जुन को पता चली, और द्रोणाचार्य जी द्रुपद से बदला लेना चाहते थे क्योंकि उसने उनका अपमान कर दिया था। जब द्रोणाचार्य जी को ये लगा कि मैं कैसे इनका बदला लूँगा, इस चीज़ को श्री अर्जुन ने भांप लिया, और अर्जुन ने कहा, मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं द्रुपद का वध करके आपके चरणों में रखूँगा ला करके। और दोस्तों, ऐसा ही ये अर्जुन ने किया। जब ऐसा अर्जुन ने किया तो जो द्रुपद थे वो उनकी तो वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन अर्जुन ने श्री द्रोणाचार्य जी से एक कमिटमेंट कराया कि आप हमको एक दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाएंगे। दोस्तों, इसी कमिटमेंट की वजह से जो द्रोणाचार्य जी थे उन्होंने जब जाना कि जो एकलव्य है वो धनुर्विद्या में बहुत पारंगत हो गया है। दोस्तों, श्री द्रोणाचार्य जी ने कैसे जाना, ये भी इसके पीछे भी एक कथा है। तो श्री द्रोणाचार्य जी ने सोचा कि मैंने तो एक वचन दे रखा है राजपुत्र को कि मैं तुमको बहुत बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा, और इधर इनसे भी बड़ा धनुर्धर तो ये जंगल में एकलव्य है, तो मैं इसको कैसे पूरा करूंगा। दोस्तों, ऐसा हुआ था कि एक बार जो एकलव्य थे वो जंगल में अपना प्रैक्टिस कर रहे थे निशाना लगाने के लिए। वहीं पर जाके अर्जुन जो है, अर्जुन जा रहे थे और कुत्ता भौंकने लगा। जब कुत्ता भौंक रहा था अर्जुन के साथ, तो एकलव्य को प्रॉब्लम हो रही थी, तो एकलव्य ने तुरंत क्या किया, उस कुत्ते का मुंह बाणों से बंद कर दिया। तो कुत्ता मरा भी नहीं
और वो भौंक नहीं पा रहा था। जब इस चीज़ को उसने देखा अर्जुन ने, तो अर्जुन अचंभित रह गया। अर्जुन ने कहा, ये जंगल में इतना बड़ा धनुर्धर जो शब्द भेदी बाण चलाता हो। तो उन्होंने जा करके इस चीज़ को द्रोणाचार्य जी को बताया। जब द्रोणाचार्य जी को पता चला कि अरे ये कौन है, तो फिर द्रोणाचार्य जी उससे मिलने के लिए जंगल में जाने लगे। जब एकलव्य को पता चला कि श्री द्रोणाचार्य जी आ रहे हैं, तो एकलव्य ने पूरे जंगल को साफ सुथरा करके बहुत भव्य स्वागत किया श्री द्रोणाचार्य जी का। द्रोणाचार्य जी जब आए वहाँ पे, तो उन्होंने पूछा कि एकलव्य से कि तुमको किसने धनुर्विद्या सिखाई, तुम किसको अपना गुरु मानते हो। द्रोणाचार्य से एकलव्य ने कहा, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। और उसने वो मूर्ति दिखाई जिसके सामने वो प्रैक्टिस किया करता था। तो फिर द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मैंने तो तुमको अपना शिष्य नहीं माना है, लेकिन तुमने मुझे अपना गुरु माना है। मैं द्रोणाचार्य जी भाव विभोर हो गए। लेकिन चूँकि द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को वचन दे रखा था कि मैं तुमको बहुत श्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा, इसी वचन के चलते द्रोणाचार्य जी को अंगूठा मांगना पड़ा। और फिर द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से कहा, मुझे तुम अगर गुरु मानते हो तो मुझे आप अपना अंगूठा दे दीजिए। तो वो मुस्कुराया एकलव्य, तुरंत उसने तीर से अपना अंगूठा काट कर द्रोणाचार्य के चरणों में डाल दिया। ये देखकर द्रोणाचार्य भाव विभोर हो गए। दोस्तों, ऐसी भी भ्रांति फैली हुई है कि जो एकलव्य था वो जंगल में ही रहा करता था, लेकिन ऐसा कुछ शास्त्रों में मिलता है कि एकलव्य जो था जरासंध की सेना में था और वो जरासंध का साथ देता था। जितनी बार जरासंध ने 18 बार आक्रमण किया यादवों पर, श्री कृष्ण जी की सेना पर, तो वो 18 बार वो उस सेना में था और काफ़ी संहार करता था। तो जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि अरे ये तो बिना अंगूठे के ही हमारी अछोड़ी सेना का संहार करता चला जा रहा है, तो श्री कृष्ण जी काफ़ी चिंतित हो गए। और श्री कृष्ण जी को ये लग रहा था कि अगर इसका कुछ नहीं किया गया तो अर्जुन बहुत बड़ा महान धनुर्धर नहीं बन पाएगा। इसलिए 18वां जब आक्रमण किया जरासंध ने श्री कृष्ण की सेना पर, तो 18वें आक्रमण के दौरान श्री कृष्ण जी का सामना जब एकलव्य से हुआ, तो श्री कृष्ण जी ने उसका अंगूठा जो है, जो न होते हुए जिस हिसाब से वो तीर चला रहा था, तो उन्होंने उस चीज़ को तुरंत भांप लिया कि ये बहुत ही बड़ा धनुर्धर है, और श्री कृष्ण जी ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों, इस प्रकार एकलव्य जब उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद उसका जो पुत्र था केतवत, उसने जो है शासन संभाला। और केतवत ने अपना जो शासन था अपनी सेना को दुर्योधन के साथ लगाया, ना कि जरासंध के साथ, और वो हमेशा दुर्योधन के साथ ही रहता रहा। दोस्तों, इस प्रकार जो हमारा एकलव्य का जो चरित्र है वो बहुत ही उत्तम है, और जब हम उसकी कथा सुनते हैं तो हमारा जो हृदय है द्रवित हो जाता है। दोस्तों, आप भी अपना विचार कमेंट करके बता सकते हैं कि जो एकलव्य के साथ ये अन्याय हुआ कि ऐसा होना चाहिए था। दोस्तों, जो एकलव्य था उसके नाम पर आज बड़ी बड़ी संस्थाएं और बड़े बड़े स्कूल भी खोले जा रहे हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में श्री द्रोणाचार्य जी ने भी कहा था इस चीज़ को कि इतिहास के पन्नों में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। और दोस्तों,